नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एक विंटर के फ्लावर है। ये नहीं, ये परमानेंट फ्लावर है और ये परमानेंट प्लांट है। तो ये प्लांट हाल फिलहाल में मैंने इनकी रिपोर्टिंग की है, तो थोड़ा धूप के लिए बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ आपको डेजी मिलेंगे, कुछ एक आपको स्टॉक भी मिलेगा, और ऐसे करके काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा आपको प्लांट मिलेंगे मेरे घर में। तो जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा गुलदाउदी के ये डेलिया के फ्लावर के ऊपर। और डेलिया के फ्लावर की अगर बात करेंगे, अगर आपकी डेलिया में इस टाइप से कलियां आ गई होगी, मेरे तो खैर 3 बैच में थे, तो सबसे लास्ट वाला बैच है ये। 2 बैच तो खिल रहे हैं, एक खिल के ख़त्म हो चुका है, दूसरा बैच खिल रहा है, और ये तीसरा बैच है। जो तीसरा बैच ये जो चलेगा आपका, ये अप्रैल मई तक चलेगा। तो ऐसे करके मैंने बैचों में लगाया है। और अगर आपकी गुलदाउद ये डेलिया में अगर आपके फ्लावर आने लगे हैं, तो कुछ एक कारण हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है इस टाइम जब आपके फ्लावर आ रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर चाहे हम कटिंग लगाएं चाहे जो भी करें, कई लोग नर्सरी से भी लाते हैं और फ्लावर बड़े होते हैं, वहाँ से कोई खिला हुआ लाता है, कोई वैसा लाता है। फिर हम तो कटिंग से लगाते हैं, तो हम वो टेक्निक हमें काम करते हुए पता लगती है कि कैसे करके अपने फूल को हम बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पेड़ में देखिए मल्टी ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये ब्रांचेस क्या होता है कि आपका आगे जाके ग्रोथ लेता है, और इन्हीं में कलियाँ आएंगी, इन्हीं में ही आपके फ्लावरिंग आएंगे। तो जब हम नर्सरी में जो लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 फूल रहते हैं, और वो फूल बड़े साइज़ के रहते हैं। उनका कुछ कारण है। वो कारण क्या है कि जैसे कि हम लोग नर्सरी से जो गमले या अपना जो भी प्लांट बाई करते हैं, उन प्लांटों को जो खाद पानी जो भी उसको केयर है वो उस टाइप से मिल जाती है, और फ्लावर बड़े होते हैं। तो धूप पानी जो भी चाहिए वो सब एक लिमिटेड दिया जाता है, और लिमिट के हिसाब से वो चलता है। मगर क्या होता है, हम उन प्लांटों को घर में लाते हैं, लगाते हैं। खैर मैं तो कटिंग से लगाया है, इसलिए मेरे को पता है। तो क्या है कि हम कई बार लोगों की कमेंट आ रही है कि सर, जो नर्सरी से हम लोग लाते हैं उस टाइम तो फ्लावर बड़े होते हैं, और जब घर में लाके उनको पॉटिंग करते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके फ्लावर छोटे हो जाते हैं। तो उसके कुछ एक कारण है, जो मेन कारण है तो जो मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, जो नर्सरी से लाए रहता है ना, उसका खाद पानी सब कुछ एक लिमिट टाइम के लिए रहता है, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और ख़ासकर नर्सरी वाले इस डेलिया टाइप के प्लांट को एक पॉली बैग में तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये क्या बोलते हैं, पेटोनिया। ये पेटोनिया का जो मैंने सीडलिंग की है इसी में। और एक्चुअल में सीडलिंग तो जो मेन जो पेड़ लगाया था वो तो लीलियम का है, लिली का है। मगर क्या है कि साथ में वो सीड गिर गए कुछ हमारे पिटोनिया के, और पिटोनिया इसी में ही ग्रो हो गया। तो इसमें क्या है, जो एक लिमिट है ना खाद का, वो इस पॉली बैग के हिसाब से हमने दिया है। अब पॉली बैग के हिसाब से दिया है, और उस प्लांट को, क्योंकि जो नर्सरी में हमारे प्लांट तैयार होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंची 6 इंची के ही पॉली बैग में वो तैयार करते हैं। तो जो खाद पानी का रेशो रहता है वो उसी हिसाब से दिया रहता है। अब घर में लाके हम क्या करते हैं कि अपने पेड़ को फैलाना है, हमें भूसी करना है, और ज़्यादा फ्लावर लेने हैं, हम गमले का साइज़ क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा कर देते हैं एक टाइम, और उसको जो खाद पानी देते हैं जब पॉटिंग करते हैं पेड़ की, तो उस हिसाब से उसको दी जाती है। मगर क्या होता है, जब प्लांट आपका बढ़ने लग जाता है, तो इस गमले के अंदर जो आपने जो भी खाद पानी दे रखा है वो एक टाइम के साथ में ख़त्म हो जाता है। तो अभी जब फूल आ रहे हैं और उस टाइम पे आपके गमलों को वो खाद, वो पानी, वो धूप, वो मॉइस्चर ना मिले, तो आपके फूल ऑफिशियली छोटे होंगे, छोटा रहेगा फूल। तो अब फूल को बड़ा भी लेना है, और इतने ज़्यादा आप ब्रांचेस से, अब इसका एक कारण है कि आप इन फूल की बाकी कलियों को तोड़ के फेंक दीजिए, इन सूटों को काट दीजिए, ताकि आपका जो ग्रोथ आएगी वो केवल एक प्लांट को मिल जाएगा, एक ही फूल को मिलेगा, और वो बड़ा हो जाएगा। अभी हमें सारे प्लांट में फूल भी लेना है, ना ब्रांचेस काटने हैं, ना फ्लावरिंग इसके कोई हमने कटाई छटाई करनी है, और प्लांट पूरा लेना है। तो उसके लिए क्या है कि आप जब आपके जो
प्लांट है वो इस कंडीशन में आ जाए तो एक काम ज़रूर याद करके करिए अपने, एक ही प्लांट पे नहीं सारे प्लांट पे कर सकते हैं आप। तो वो काम क्या है, जब भी आपके गमले इस टाइप के कंडीशन में आ जाते हैं तो आपका काम बनता है कि अपने जो मट्टी है गमलों की उनको एक बार आपने अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। और मैंने तो कर रखी है, तो आप देखेंगे मट्टी ऑलरेडी मैंने गुड़ाई करके रखी हुई है। तो इस टाइप से गुड़ाई कर लीजिए मट्टी की, और जो भी उसमें खाद वगैरह घास वगैरह है और कुछ अगर आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं उनको निकाल दीजिए। और उसके बाद जो काम करें ना वो काम है कि इसे कंपोस्ट दीजिए, मतलब एक टाइप से हम रूट फिलिंग करेंगे इसकी। और रूट फिलिंग आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, कोई भी खाद दे सकते हैं। बस केमिकल खाद देते हैं तो लिमिट मात्रा में दीजिए। केमिकल खाद पेड़ों के लिए ख़तरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल जो फर्टिलाइज़र आप पेड़ों को देंगे उसका रिजल्ट आपको ऑर्गेनिक खाद से जल्दी मिलता है। या इवन ये मान लीजिए कि जो रिज़ल्ट 15 दिन बाद आने होते हैं केमिकल खाद से, वो 15 दिन पहले वो आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। मगर जहाँ हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारे को रिज़ल्ट जो मिलता है वो लेट मिलता है, और 15 दिन लेट आता है उनका रिज़ल्ट केमिकल खाद के मुकाबले ऑर्गेनिक खाद का। तो अब अगर आप ज़्यादा देंगे केमिकल खाद तो आपका प्लांट मरेगा भी, और केमिकल खाद से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्लांटों को, बीमारियों का ज़्यादा अटैक रहता है। और दूसरा क्या है, जो केमिकल खाद हम देते हैं उससे जो हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो इस सीज़न के लिए अगर आप फ्लावरिंग ले रहे हैं तो इस सीज़न में तो उसको वो पूरा चीज़ मिल जाएगा। मगर धीरे धीरे क्या हो जो मिट्टी है ना वो मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व है उनको ख़त्म कर देता है एक टाइम के बाद। अब अगर अगली बार आप इस गमले में अगर पॉटिंग करना चाहेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो इस प्लांट को आप पहली बार में जब आप केमिकल की खाद को देते हैं और वो मिला है तो दूसरी बार में आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि गमले को अनलोड करके उस खाद को दोबारा से बना के उसमें कंपोस्ट डाल के लास्ट में डालना, हमें वही ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट पड़ेगा। तो हम शुरू से ही क्यों ना अपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट में ही चले, ताकि हमारी मिट्टी जो रहे दूसरी बार हम पॉटिंग करें तो हमारी मिट्टी पहले से ही वो पोषक तत्व लेके बैठा हो और हमारे प्लांट को वो जैसे ही हम लगाते हैं वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाए। तो आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ना कोई केमिकल खाद देंगे, बस हम क्या करेंगे इसे खाद देंगे। और खाद देंगे वो खाद क्या है, हम लोग ने, आप कोई भी खाद ले सकते हैं। मैं जो ले रहा हूँ वो है ये है वर्मी कंपोस्ट। आप काऊ डंग कंपोस्ट ले लीजिए, चिकन मैन्योर ले लीजिए, और बहुत खाद है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप सरसों की खल्ली का पानी भी ले सकते हैं या सरसों की खल्ली को ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मगर जब सरसों की खल्ली को हम ड्राई फॉर्म में डालते हैं तो क्या आता है, वो एक जगह पे वो फंगस टाइप के उसमें से आता है। वो वैसे ख़तरा तो नहीं रहता प्लांट के लिए, मगर वो क्या रहता है कि जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा रहती है उन जगहों पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उससे। हमारे इधर क्योंकि सर्दी ज़्यादा रहती है, ठंडा का आलम ये है सर्दी में कि अभी टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे अपने आप जो भी खाद देंगे वो कंपोस्ट होनी चाहिए, और कंपोस्ट खाद देंगे तो पेड़ को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपने प्लांट में इस तरीके से अपने जो भी खाद है, जो भी खाद आप देंगे, चाहे चिकन मैन्योर देते हैं, चाहे मुर्गी की खाद देते हैं, या काऊ डंग देते हैं, या जो भी खाद आप देते हैं वो आपका रहे पूरी तरह कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, ताकि आपके पेड़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, प्रॉब्लम ही ना करे। तो इस तरीके से आप अपने पेड़ को खाद दे दीजिए, क्योंकि जब प्लांट में पत्ते ज़्यादा हैं, परिवार बढ़िया है इनका, तो इनको खाद पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने डेलिया में ये चीज़ें दे सकते हैं। और डेलिया को जब भी, इसके बाद आप डेलिया को जो आपने खाद दे दिया है और इसको आप फुल्ली सनलाइट में रखिए और पानी देते रहिए समय पे। पानी खासकर सर्दी में ध्यान रखिए, पानी एक लिमिट में आपने देना है, और उतना देना है जितना आपको लगता है कि मेरे पेड़ को ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप इतना है, क्योंकि आपके गमलों का साइज़ क्या है वो जब आपने पॉटिंग की है वो आपको पता है, मुझे पता नहीं। मैं बोलूँगा इतना पानी दो तो गदर कर जाएगा। तो आपने जो पानी देना है वो अपने हिसाब से देना है, क्योंकि मेरा 12 इंची का गमला है
तो मुझे गमले को इतना ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि अभी खाद दिया है। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा कि पानी बाहर निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे जो खाद है वो भी बह जाएगा, कुछ परसेंट तो बहेगा। तो हम उस खाद को भी बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो मैं इसमें जो पानी दूंगा, ये 12 इंची का गमला है, तो मैं इसमें 2 गिलास ही पानी दूंगा, और तकरीबन 2 गिलास बोले तो तकरीबन आधा लीटर के आसपास मैं इसको पानी दूंगा, ताकि जो मेरा पानी है वो गमले के इस पोर्शन तक जाके रुक जाए, और जो इसमें जो खाद का जो है वो बाहर ना निकले, और वो मिट्टी में ऑब्जर्व रहेगा, डिजॉल्व रहेगा, तो प्लांट को मिलता रहेगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस प्रोसेस को एक प्लांट में नहीं, जिस भी प्लांट में आपके फ्लावरिंग आने लग रही है उस प्लांट में ज़रूर अप्लाई करें, और ढेरों फूल पाएँ, और फूल का वही साइज़ पाए जो आपको नर्सरी से जब आप लाए थे, वही साइज़ आपको दोबारा मिलता है। और बस हम लोग वो गलतियां करते हैं, वो केयर नहीं कर पाते उस टाइप से। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में, और ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा लिली, या हमारे लिलियम के प्लांट है, और इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इसको मैंने कैसे लगाया था, कैसे लगाया है। हाल फिलहाल में भी मैंने अपने लिलियम के कुछ सीडलिंग की है। तो आगे मिलता हूँ उस वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।